इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री भट्टारक यश कीर्ति दिगंबर जैन धर्मार्थ ट्रस्ट गुरुकुल ऋषभ देव। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य के जिला उदयपुर स्थित भारत प्रसिद्ध प्राचीन अतिशय क्षेत्र श्री ऋषभ देव केशरिया जी स्थित गुरुकुल के श्री 1008 ऋषभ देव मंदिर में परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 11 से 15 फरवरी 2024 के मध्य नवनिर्मित 24वीं जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ विभिन्न स्थानों से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महोत्सव के तीसरे दिन यानी प्रभु के तप कल्याणक दिवस के आनंद प्रदायक दृश्य। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के जिला उदयपुर स्थित भारत प्रसिद्ध प्राचीन अतिशय क्षेत्र श्री ऋषभ देव केशरिया जी स्थित गुरुकुल के श्री 1008 ऋषभ देव मंदिर में 11 से 15 फरवरी 2024 तक नवनिर्मित 24वीं जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी 13 फरवरी को तप कल्याण की शुरुआत मांगलिक क्रियाओं के मध्य पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से प्रभु भक्ति में सराबोर होकर मंडल पर अर्घ्य समर्पित करने के साथ की। दूर अंधेरे हो जाए हो उजियाला जीवन में ज्ञान का दिया जला दो। ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा, दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी जनों का तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात महाराज नाभिराय माता मरु देवी और सौधर्मेंद्र इंद्राणी का आगमन हुआ, जिसके बाद तीर्थंकर बालक की बाल क्रीड़ाओं का मंचन किया गया। जकड़ो 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 देखो जाने ना। तुम जाओ, मैं जाऊंगा। हाँ, सबको आउट करके आऊंगा। अच्छा हाँ। कबड्डी 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 तनु दरस दिखाया करो जी कभी फूल सही मेरी गली आया करो जी कभी फूल सही मेरी गली आया करो जी कभी। अगले क्रम में पुण्यवान गुरु भक्तों को परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं अन्य महानुभावों का सम्मान करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने अपने मंगल प्रवचन से भक्तों को कृतार्थ किया। तब कल्याणक का दिन होता है, उसे आप मध्याह्न काल में देखेंगे। अभी प्रातःकालीन बेला में आप सभी तीर्थंकर बालक की देव बालकों के साथ क्रीड़ा देख रहे थे। क्रीड़ा तो संसार का सभी प्राणी करता है, चाहे बालक हो चाहे जवान हो या वृद्ध भी हो, तो भी क्रीड़ा तो संसार में चलती ही रहती है। किसी भी रूप में क्रीड़ा करें, लेकिन क्रीड़ा संसार से के प्राणी, संसार का कोई प्राणी क्रीड़ा से वंचित नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य है। संसार
असार है, ये सभी जानते हैं। और असार संसार में रहने वाले प्राणी सभी सुख की कल्पना करते हैं, सुख चाहते हैं। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी का रसपान करने के उपरांत पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद विशिष्ट पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही बैंड बाजों की करतल ध्वनियों के मध्य हाथी और रथों पर सवार श्रद्धालु नाचते झूमते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर। नगर में धर्म प्रभावना करते हुए शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जिसके बाद प्रारंभ हुआ तप कल्याण प्रसंग का। प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार प्रजा की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें असी मसी कृषि एवं वाणिज्य का ज्ञान देते हैं। अपने आवास भवन निर्माण करने की कला भी आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने युग के प्रारंभ में सिखाई। शिल्प विद्या, ये छेनी है, ये हथौड़ी, ये घेती, ये पावड़ा, इन सब का उपयोग तुम अपने रहने के लिए, आवास बनाने के लिए कर सकते हो। इसके बाद महाराज नाभि राय राज्य ऋषि से विचार विमर्श करते हैं, जिसमें राज ऋषि युवराज के राज्याभिषेक के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बाद राज ऋषि का सत्कार किया गया। हे राजन, निश्चित ही आपका विचार बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि युवराज अब इस योग्य हो गए हैं कि वे अपनी प्रजा का पालन कर सके, अपने राज्य का भार वो स्वयं अपने ऊपर कंधों पर ले सकें। तो बहुत ही अच्छी बात है कि युवराज का किसी अच्छे मुहूर्त में राज तिलक होना चाहिए। युवराज के लिए राज्याभिषेक के लिए यहाँ प्राप्त हो रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन युवराज का राज्याभिषेक होना चाहिए। बहुत ही अच्छा मुहूर्त यह नज़र आता है और इसी मुहूर्त में युवराज का राज्याभिषेक होना चाहिए। इसके साथ ही युवराज के राज्याभिषेक में देश देशांतर के मुकुटबद्ध राजा भी सम्मिलित होते हैं और उन्हें भेंट समर्पित करते हैं। साथ ही स्वर्ग से वस्त्र आभूषण आते हैं। तत्पश्चात युवराज का राज्याभिषेक किया जाता है। नमो जितज्जिने सिने, नमः श्री संभवनाथाय, नमो यभिनांदरारते, नमः सुमतिये तुभ्यं, नमः पद्म प्रभाय च, नमः सुपार्श्वदेवाय, नमश्चंद प्रभायते, नमोस्तु पुष्पदंताय, नमः श्री शीतलारते, नमः श्रेयो जिनेन्द्राय, वासुपूज्यायते नमः।
तदुपरांत ही राज दरबार में नृत्यांगना द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। राज तिलक के बाद महाराजा ऋषभदेव अपनी दोनों पुत्री ब्रह्मी और सुंदरी को अक्षर व अंक विद्या का ज्ञान देते हैं। लेके आए हो ऋषभदेव जिनवरा, जैन धर्म की ध्वजा, मात मरु देवी नाभिराए आपके पिता, एक शुभाकु वंश था अयोध्या में जन्म लिया, तेरे नाम की ज्योत ने अंधकार जग का हर लिया। महाराजा ऋषभदेव भली भांति अपना राजपाट संभाल रहे हैं, तभी एक दिन दरबार में नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिसमें ऋषभदेव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस दौरान स्वर्ग से आई लोकांतिक देव महाराजा ऋषभदेव के इस निर्णय की अनुमोदना करने के लिए राजमहल पहुंचते हैं। हे स्वयंभू, आपने संसार विषय से पार होने का जो मन बनाया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हे महाबूद, आपने संसार से पार होने का जो मन बनाया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आपने जो पथ अपनाया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, संसार से पार होने का जो आपने निर्णय लिया है, हम उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। तदोपरांत महाराजा ऋषभदेव अपने दोनों पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजमहल में बुलाते हैं और उन्हें अपना सारा राजपाट सौंपकर उनका राज तिलक करते हैं। इसके बाद महाराज वनगमन के लिए पालकी में विराजमान हो जाते हैं। राज तिलक जो अभी तक इस अयोध्या के राजा थे, महाराज नाभि राय ने स्वयं राज तिलक किया, और ऋषभदेव जब राज्य छोड़कर वन की ओर गमन करना चाहते हैं, उन्होंने अपने सभी 101 पुत्रों को, यहाँ तक कि नमी विनमी को भी विजयार्थ पर्वत की ओर राज्य सौंप दिया और उनका राज्य तिलक किया जा रहा है। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने अपने दोनों पुत्रों का अयोध्या के अधिपति और पदनपुर नरेश के रूप में भरत और बाहुबली का राज तिलक किया। यह सब देखकर महाराज ऋषभदेव के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो उनको वनगमन करने के लिए रोकते हैं, परंतु महाराज अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना ना तरसाओ। मेरे तन से निकल रहे प्राण, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल रुक जा, मेरे तन से निकल रहे प्राण, रुक जा। इसी के मध्य ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर पत्रिका का विमोचन किया गया। तो वहीं पहले मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य प्रवर वात्सल्य वारिधि 108 श्री वर्धमान सागर महाराज जी सकल संग विराजमान, आपके चरण कमल की पूजा महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आए जो गुरु राय, ये देख नगर भक्ति की लहर आई, नगरी में हुई हलचल।
भवन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चलने वाले ऋषभदेव का पूज्य गुरुवर ने विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। इसी के मध्य कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों ने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। साथ ही गुरुवर ने नवीन प्रतिमाओं पर भी संस्कार रोपित किए। मुझे भी आदरणीय सुंदर जी बाबू जी ने निमंत्रण दिया और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सबके बीच में आकर भगवान ऋषभदेव के साक्षात इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महाराज श्री के दर्शन हुए। आप सब इसी तरह हंसते खेलते रहें और समय समय पर जैसे हमारे सब साथ में मिल के रहते हैं उस तरह आज भगवान के चरणों में सबको गति प्रदान करें, सब उन्नति करें। ऐसे ही भगवान से ऋषभदेव से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जैन समाज के दूर दराज से आए हुए सभी धर्म प्रेमियों, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आदरणीय संत श्री के प्रवचन के बाद में कुछ बोलने का रहता नहीं है। आपका आशीर्वाद हमको मिला, हमें मिलता रहे। हमारी जैसी सबकी इच्छा है कि भारत कभी विश्व गुरु था, हम सब की इच्छा है कि हमारी भारती माँ पुनः उस पद पर सुशोभित हो। इसके लिए हम सब लोग भगवान से भी प्रार्थना करें। हमारे ऋषि मुनि तपस्या करके यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्व में हमारा कल्याण हो, मानव का कल्याण हो। इसके उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी की मंगल आरती की। साथ ही संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर अपने भाव भी प्रकट किए। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुतियों से समूचे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठाई रे, बजे शहनाई रे। सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। देख रहे थे परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 15 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए नवनिर्मित 24वीं जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 13 फरवरी को मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक की मनोहारी गतिविधियां। राजस्थान के जिला उदयपुर स्थित भारत प्रसिद्ध प्राचीन अतिशय क्षेत्र श्री ऋषभदेव केशरिया जी स्थित गुरुकुल के श्री 1008 ऋषभदेव मंदिर में आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन अनेक भक्तों ने अपने परिवार सहित मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री भट्टारक यश कीर्ति दिगंबर जैन धर्मार्थ ट्रस्ट गुरुकुल ऋषभदेव।